बिहार सरकार मुखिया को क्या कठपुतली बनाया जाएगा, सो पहले कहिए। पद जो है वो तो जनता जिता करके देती है। बात रहा काम का, तो काम जरूरी नहीं ना है जो योजना आएगा तभी काम होगा, सो कहिए। जनता के लिए वृद्धा पेंशन है, आवास मिलता है, खाद्यान्न का सामान मिलता है, बच्चा का स्कूल में पैसा मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, सब कुछ तो मिल ही रहा है। इसके अलावा रहा विकास का, तो विकास में तो एक मुखिया ही नहीं ना है, पंचायत समिति है, प्रमुख है, जिला परिषद है, सबको फंड दिया जाता है। सारे लोग मिल करके यदि कहीं ना कहीं तो पंचायत में ही ना काम होता है, ये नहीं ना पंचायत से बाहर काम होता है। या आपको विधायक जी हैं, क्षेत्र भले ही बांटा हुआ हो लेकिन काम तो वही जनताओं के बीच में होता है। लेकिन जनताओं को ये नहीं बताया जाता है जो कार्य क्षेत्र किसका क्या है। मैडम, जनता के लिए हम क्या संदेश देंगे, जनता हम लोग को संदेश देगी। आगामी चुनाव आने वाला है, उन लोग के हाथ में है जो सतघारा पंचायत अपना बहुमूल्य वोट देकर किनको फिर से पुनः मुखिया बनाना चाहेगी। हम उनके साथ हैं, साथ रहेंगे। अभी मुखिया है, कल क्या होगा किसने देखा है, लेकिन फिर भी हम लोग का परिवार जो है सो जनता के साथ में है। क्या कारण रहा जो चर्चाओं का विषय हुआ करता है, मैं जरा संक्षेप में बता दूं। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है, इसका नाम है सविता चौधरी। इन लोगों का कहना है नाम नहीं ब्रांड है, और ब्रांड कैसे है, काम करने की पहचान है और काम करने की ललक है। 2006 से 11 में इनके पति सतघारा पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर 2016 से 21 में, अब 16 में अपना दावेदारी देती है सविता चौधरी और मुखिया बनती है। और फिर 21 में जब दावेदारी देते हैं तो पुनः मुखिया बनती है। दोस्तों, कहा जाता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। नेताजी मेरे घर आना कार्यक्रम स्टार्ट है। अभी हमारी उपस्थिति है बिहार के मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सतघारा पंचायत में। मैं आपको बता दूं, जब हमने इस ऑफ रिकॉर्ड बात की थी, उन्होंने कहा सर मैं चुनाव लड़ना भी नहीं चाहती थी। सबसे पहले आप लोग को इस कड़ाके की ठंड में जो आए हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने पंचायत के ग्रामीणों से, महिलाओं, बच्चों, नौजवान और साथियों से कहना नव वर्ष की शुभकामना देते हैं मेरे कैबिनेट की तरफ से। मैडम, पहला सवाल है मेरा, आपने तो पूर्व में भी पंचायत का प्रतिनिधित्व खुद की है जी, और वर्तमान में भी कर रही है जी। क्या कार्यकाल रहा आपके पंचायत का? 4 सालों का कार्यकाल, जरा संक्षेप में बताएंगे मैम। 2021 से? जी मैम। 2021 से अभी तक सरकार की योजनाओं के साथ साथ पब्लिक का जो रोज घर का जो एक पंचायत में जहाँ तक उन लोग की परेशानी होती है, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, थाना से, ब्लॉक से, हर जगह हम उनके साथ खड़े उतरते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि दिन है या रात है, जब भी जनताओं को, महिलाओं को मेरी ज़रूरत पड़ती है हम उनके साथ रहते हैं। और मेरे पंचायत से बहुत कम ऐसा विवाद या आपको थाना पर देखने को मिलेगा जो केस जाता है। जो भी पंचायत में हुआ मैं अपने स्तर से ही उसको निपटारा करती हूँ। उसके लिए तो मेरे तरफ से देखिए, सबसे बड़ी बात है अभी सरकार का जो योजना चलता है उसमें हर जनता को ही गुमराह किया जाता है। और वो गुमराह जो है तो जनता ये नहीं समझ पाती है कि ये मुखिया जी का है या समिति का है या प्रमुख का है, या चूँकि मीडिया वाला ही जा करके एक दूसरे को कंट्रोवर्सन में डाल करके वो मतलब छवि को बदनाम करते हैं। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे, सारे जो भी मेरे पंचायत में आते हैं पहले हम लोग से मिले और देखे जा करके जो 2021 से लेकर के अभी 2025 में कहाँ क्या स्थिति है वो समझ गए ना। 10,000 जनता का जवाबदेही आपको दिया जाता है विश्वास करके, तो इसमें शौक कहाँ से आती है? कोई कहते हैं तो उसको हम नहीं इस बात को मानते हैं। जवाबदेही मान के आज न कल सारे लोग जो भी पंचायत में हैं या प्रतिनिधि उभर कर आते हैं, जीत तो किसी एक का ही होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यदि सारे लोग जिस तरह कैंडिडेट उभर कर आते हैं उसका गलत मिसयूज नहीं करके, यदि जनताओं के बीच में यदि पैसा से ही काम नहीं ना होता है, आदमी को ज़रूरत पड़ता है, जो कभी कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, वो आदमी सब तो जनता को खड़ा नहीं होने देता, सिर्फ यही बुझता है हम नहीं जीते तो और क्या। हम लोग इस टाइप का में से हम लोग का समाज सेवा करना है। जी हाँ। आखिरी सवाल मैडम आपसे रहेगा, अभी नव वर्ष भी आ रहे हैं,
और तमाम जो आपके पंचायत के जो भी युवा है उनसे क्या नववर्ष को लेकर क्या कुछ कहेंगे मैडम? युवाओं को यही हम संदेश देना चाहते हैं, अपने पंचायत के ठंड से बचे, नव वर्ष का खुशी इतना नहीं ज़्यादा मनाए जो उसमें कुछ घटना हो जाए, अपने परिवार के साथ रहें और बढ़िया से नव वर्ष का अपना मनाए। मेरे तरफ से शुभकामना है पंचायत वासियों से, और आगे पढ़ाई लिखाई करके आगे नौकरी ले, पढ़ाई करें। मैडम आप तो पत्रकार को भी काफ़ी सम्मान देते हैं, जिस प्रकार से लोगों में चर्चा हुआ है, सबको आप सम्मान देने का काम करते हैं। ये आपके मन में ख्याल कहाँ से आता है और किस प्रकार से मैडम आप मैनेजमेंट करते हैं, पंचायत हो या तमाम अधिकारी हो? मेरा अपना है जो 2006 में जब हमारे हस्बैंड थे मुखिया, तो हम कभी ब्लॉक नहीं गए क्योंकि वो थे मुखिया। और मेरे घर में ये है, जब से 2016 से हम पंचायत में आए हैं, मेरे हस्बैंड कभी पंचायत से लेकर ब्लॉक तक आज तक सबको ये लगता है जो आखिर इनके हस्बैंड क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि सारे प्रतिनिधि हम लोग 14 मुखिया हैं, महिला मुखिया जीते हुए हैं, उसमें से सिर्फ हम ही हैं। तो सारे लोग के नज़र में तो है ही जो भाई जब पद सरकार आखिर आरक्षण दिया क्यों, सो बतलाइए। इसीलिए ना जो महिला आगे बढ़े, तो उनके परिवार के लोग ही नहीं सोचते हैं जो भाई पुरुष प्रधान देश है, उसमें हम ही लोग आगे रहे, महिला जहाँ है वही रहे। तो आरक्षण मिलने से क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद मैडम। ठीक।